अगर वास्तव में बाबा हैं, अंतर्यामी हैं, तो हम इनका चरण धो करके पीते हैं। अंतर्यामी है तो सबसे पहले भाई आप जेल जाने से नहीं डरिए, आप गिरफ्तार होने से नहीं डरिए, हम लोग आप के लिए खून पसीना बहाएंगे। लेकिन उस आतंकवादी को जानने का सबको हक है जो हमारे वीर सपूतों का शहादत दिलवाया था। 40 सैनिकों का बम से उड़ाने वाला, हत्या करने वाला कौन था, भूलना चाहिए। और नहीं अगर ये खोल पाता है तो ऐसे पाखंडी आतंकवादी बाबा को तत्काल जेल में डाला जाए। हम डिमांड करें, बिहार सरकार के प्रशासन से डिमांड करें। कितना बाबा हैं, बाबा बलात्कारी, बाबा फलाहारी, बाबा ठगहारी, बाबा दुराचारी, बाबा आसाराम, बाबा प्यासाराम, बाबा राम रहीम, राधे माँ, सारे जो है भाजपा के भक्तवादी संगठन है। ये आतंकवादी संगठन है बजरंग बल, नहीं तो खुला हथियार लहराते हुए नहीं। मुस्कुरा लीजिए, बिहार में होने जा रहा है हनुमान कथा। बिहार में आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, खोलेंगे पर्चा, पोल भी खुलेगी, भविष्य बदलेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र प्रताप कुशवाहा जी हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और जितने भी आप लोगों के चैनल देख रहे हैं, तमाम देश के लोग, उन लोगों का हार्दिक अभिनंदन, नंदन और वंदन करता हूँ। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा, पर्चा निकालेंगे, क्या अभी निकलवाएंगे? नहीं, अगर अतिथि बनकर आ रहे हैं तो आने दीजिए, स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। बिहार में अतिथियों का स्वागत होता है। लेकिन यदि दूसरे रूप में आएंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर आएंगे, तो दूसरा व्यवस्था भी होता है। बिहार के लोग सूद समेत वापस देते हैं, जितना इज्जत देते हैं सूद समेत वापस भी लौटाते हैं। देखिए, वो तो बात का चीज़ है कि हिंदू मुस्लिम करते कि नहीं करते। सबसे पहले तो हनुमान कथा करेंगे, बीच में पर्चा भी निकालेंगे, जिसमें कुछ का भविष्य बदलेगा, कुछ की पोल भी खुलेगा। क्या आप अपना पर्चा निकलवाएंगे? हम अपना पर्चा निकलवाएंगे, हाँ, अपना पर्चा निकलवाएंगे। भारत के, देखिए, सबसे पहले बोलने से पहले हम उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो बॉर्डर पर रक्षा करते हुए अपनी जान की आहुति दे करके हमको जो है चैन का नींद अपने जग करके खुद सुलाते हैं। उन लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं जो पुलवामा में मारे गए। और सबसे पहले, न तो हम हिंदू हैं न मुसलमान हैं, सबसे पहले राष्ट्रभक्त हैं और भारतीय हैं। और इस भारतीय होने के नाते हम पर्ची निकलवाएंगे कि हमारे 40 सैनिकों का बम से उड़ाने वाला, हत्या करने वाला कौन था और अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया, कौन था, अगर ये बता देंगे, कहां पर है ये बता देंगे, तत्काल जो है वो पकड़ा जाएगा। और हम उसको, एगो चला है आज के डेट में, जब वो पकड़ा जाएगा तो नो बेल नो जेल, सीधा इनकाउंटर प्रभु से मेल, ये वाला नीति पर काम करें। हम स्वागत करते हैं योगी आदित्यनाथ जी के इस नीति का, हम स्वागत कर रहे हैं मिट्टी में माफिया को मिलाओ को। लेकिन हमारे 40 सैनिकों का जो शहादत लिया, हमारे 40 सैनिकों का हत्या किया, वो आतंकवादी कौन है और उसका नाम आना जरूरी है। और सबसे पहले उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे माननीय प्रधानमंत्री, और अगर उत्तर प्रदेश से होगा तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यादव। वो ऐसे बाबा हैं जिसके आगे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना मस्तक झुकाया। आप उनको कैसे देखते हैं? वो ऐसा बाबा नहीं है। जितना बाबा हैं, बाबा बलात्कारी, बाबा फलाहारी, बाबा ठगहारी, बाबा दुराचारी, बाबा आसाराम, बाबा प्यासाराम, बाबा राम रहीम, राधे माँ, सारे जो है भाजपा के भक्त ही होते हैं। नरेंद्र मोदी जी उससे पहले भी चरण वंदना करते थे। अलाल की सडवाणी, अमित शाह का वीडियो उठा करके देख लीजिएगा, तो चरण वंदना करते थे उस आसाराम का जो मासूम बच्चियों का जो बलात्कार करने के जुर्म में अभी आपको आंदोलन में उजल गया है। तो इन लोगों का तो शुरू से ही इतिहास रहा है, पाखंडवाद फैलाओ और पाखंडवाद के नाम पे धर्मवाद फैलाओ, धर्मवाद के नाम पर उन्माद फैलाओ और उन्माद फैला करके अली और बजरंग बली के नाम पर वोट कलेक्शन करो। ये लोग तो शुरू से ही चलता है। चूंकि ये लोग से
न तो रोजगार का बात होगा, न विकास का बात होगा, न किसी चीज का बात होगा। लास्ट में अली और बजरंग बली को, अरे ये क्या लोग हैं देश में? देश की नीति और राजनीति कहाँ जा रही है? जिस देश में कभी राम के नाम पर वोट मांगा गया और उसके बाद खत्म होकर के बजरंग बली, ये लोग तो बजरंग बली और राम के नाम पर जो है टांगी कुदाल फरसा भाला और तलवार लेकर के चलते हैं। बजरंग बली का एगो है, ये कौन संगठन है? बजरंग दल। बजरंग बली खाली जो बजरंग दल है उसी के हैं, एक मुस्लिम से लेकर के हिंदू से लेकर के सारे लोगों को है। तो हम चाह रहे हैं, और ये सबसे भाला टांगा गणासा लेकर के उन्माद फैलाने का काम करता है। ये तमाम बैन हो जाए, जैसे PFI बैन हुआ। ये आतंकवादी संगठन है, ये आतंकवादी संगठन है बजरंग बल, नहीं तो खुला हथियार लहराते हुए नहीं चल रहा है। मोदी के शासनकाल में, भाजपा के शासनकाल में खुला ही लोगों को किसी का रक्त रंजित करने के लिए, बहाने के लिए जो है ये मतलब खुला छूट दे रखा गया है। और हम तमाम युवाओं को, तमाम देशभक्तों को आग्रह करेंगे कि यदि आप अगर इनकाउंटर कर सकते हैं, और जिस दिन पब्लिक, देश की 90% पब्लिक आपके इनकाउंटर पर उतर जाएगी, आप लोगों का पैजामा ढीला हो जाएगा। औकात में रहिए, नहीं तो देश के प्रधानमंत्री उसके गरिमा को नहीं खाइए, देश के मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उसके गरिमा को नहीं खाइए। हम ये कहना चाहते हैं, और उस पर्ची को तत्काल हम आग्रह करेंगे देश के 142 करोड़ लोगों से, जो जिनके लिए वो बेटा का हत्या कराया गया, जिनके लिए उस बेटा का शहादत कराया गया, वो आतंकवादी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप बता दीजिए। तमाम लोग जो देश में करोड़ों लोग सुन रहे हैं, उन लोगों का पर्ची खोलना चाहिए। और नहीं अगर ये खोल पाता है तो ऐसे पाखंडी आतंकवादी बाबा को तत्काल जेल में डाला जाए। हम डिमांड कर रहे हैं, बिहार सरकार के प्रशासन से डिमांड कर रहे हैं, बिहार के धरती पर नहीं रहने दीजिए इसको। जिस बाबा को लेकर लोगों में कितनी आस्था बढ़ी है, आप उनको आतंकवादी का नाम दे रहे हैं। अरे भाई, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर दंगा करा करके जो हजारों लाशें बिछवाना चाहता हो, अली और बजरंग बली के नाम पर जो है हजारों जो दंगा करवाना चाहता है। कौन दंगा करवा रहा है? कितने मुस्लिम उनके समर्थक में हैं? मुस्लिम तो मुस्लिम हिंदू से क्या मतलब है भाई? तो पर्ची निकल दंगा तो हिंदू मुस्लिम के बीच में ही हो रहा है ना। ना, ब्राह्मण मुस्लिम के देश में दंगा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के बीच में कहाँ हो रहा है जी? तो ब्राह्मण हिंदू नहीं है? नहीं, बोल तो रहे हिंदू के नाम पर 90%। आप एक को देखिए तो यहाँ देश में आतंकवादी पैदा किया जा रहा है। तलवार लेकर के काफिला में, ये क्या होता है जो रथ यात्रा निकलता है जुलूस में, उसमें जो है टांगी भारसा गणासा लेकर के कभी 3 लोगों को जो है देखे कि मरवाया गया अतीक अहमद को, वो आतंकवादी था, उसको कोर्ट के माध्यम से फांसी होना चाहिए, बल्कि बूटी बूटी चीर करके नमक मिर्चा लगा देना चाहिए। हम खुश थे, न तो फिर न्यायालय का क्या जरूरत है? न्यायालय का क्या? आप लोगों को 3 गरीब लोगों को खरीद करके और उन लोगों से इनकाउंटर करवाते हैं, मरवाते हैं गोली। प्रशासन में नपुंसक हो गया है क्या आपका सरकार? लेकिन अगर उसका भी हो तो उसी तरीका से इनका भी पर्चा निकाल करके, इस पर क्यों चुप है? इस पर भी जवाब देना चाहिए ना इन लोगों को। अगर वास्तव में बाबा हैं, अंतर्यामी हैं, तो हम इनका चरण धो करके पीते हैं। अंतर्यामी है तो सबसे पहले भाई आप जेल जाने से नहीं डरिए, आप गिरफ्तार होने से नहीं डरिए, हम लोग आप के लिए खून पसीना बहाएंगे। लेकिन उस आतंकवादी को जानने का सबको हक है जो हमारे वीर सपूतों का शहादत दिलवाया देश में। देखिए, हमारे यहाँ कानून में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए किसी को रोक टोक नहीं है, तो वो हिंदू है, अपने हिंदू धर्म का प्रचार करे, इसमें कहाँ कोई गलती है? अरे भाई, अपने धर्म में हम अपने बाप को बाप कहेंगे तो दूसरे के बाप को गाली दीजिएगा? गाली कहाँ दे रहे? वो तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं ना। अरे भाई, तो जब अपने धर्म का प्रचार है तो आप बजरंग बली का चुनाव में आप जानते हैं ना, देश का अभी चुनाव आयोग कहाँ है? देश का चुनाव आयोग भी रखेल बन करके हो गई है, देश की ईडी रखेल बनी है, देश की CBI रखेल बनी है। चुनाव आयोग को रखेल बोले, कितनी बड़े शब्द का यूज कर रहे हैं आप लोग। क्या बात करें भाई? अली और बजरंग बली पर नरेंद्र मोदी पर क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लगा? सही कहना बगावत है तो हम समझ लिए बागी हैं। सुभाष चंद्र बोस को पूछते हैं, वीर भगत सिंह को भी पूछते हैं। सोच लीजिए, राहुल गांधी ने बस सारे मोदी चोर का नारा लगा दिया था तो उनका सदस्यता रद्द हो गया, उन पर कार्रवाई हो गया। आप तो रखेल जैसे वर्ड, क्या हो जाएगा? अधिक से अधिक फांसी होगा, इससे भी ज्यादा कुछ होगा। जब देश को आजाद करने के लिए सैकड़ों नहीं हजारों लोग आहुति दे दिए, यहाँ जो है देश को बचाने के लिए सैनिक हमारे रोज गोली खा रहे हैं। एक रुद्र प्रताप को जेल पड़ जाएगा, फांसी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? रुद्र प्रताप तैयार है फांसी और जेल के लिए लगाने के लिए जेल का। आखिर चुनाव आयोग रखेल नहीं है? दोबारा एक बार कह रहे हैं, अगर चुनाव आयोग रखेल नहीं है, मोदी पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई अभी तक?
रखेल नहीं है तो अली और बजरंग बली का ओपन जो है प्रधानमंत्री देश का जो है नारा लगाता है। कितना घिनौना बात है देश के लिए। चलिए 13 मई को धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ रहे हैं, आप जाएंगे? हाँ जाएंगे। कैसे जाएंगे? बलबुर्ग लेके जाएंगे कि आप सिंगल ऐसे ही चले जाएंगे, अपना पर्ची कटाएंगे? हम आतंकवादी हैं, पिस्टल तलवार कुल्हाड़ी ये लोग थमवाता है। हम जा कर के बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे, अपना गमछा लिए रहेंगे, उससे पैर धोएंगे पोंछ पानी से और पैर पोंछेंगे और इनसे बोलेंगे कि प्रभु 142 करोड़ जनता जानता है चाहता है कि हमारे सुपुत्रों का, हमारे रक्षकों का, हमारे बेटाओं का, भारत के सपूतों का हत्या कौन कराए ये बता दीजिए। और वो बताएंगे जैसे पर्ची निकाल करके हम जो है उनका चरण धो कर करके, और सब लोग तो माथा पे छींटता है, हम तो पिएंगे वो दिन। उनके जैसा महान आत्मा नहीं है। मतलब भगवान राम और भगवान कृष्ण और भगवान महावीर विक्रम बजरंग बली से भी बढ़कर है महाराज के का। वो तो साक्षात अवतरित पुरुष हैं। पटना आ रहे हैं, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, क्या आपको लगता नहीं है कि वो एक तैयारी है? अगर बाबा बोल दिए कि हाँ भाजपा, तो मतलब भाजपा जीत जाएगी? वो भाजपा नहीं बोलेंगे ना, उसको बोलेंगे करके कुछ मुस्लिम है, हिंदू और बौद्ध। अगर हिंदू राष्ट्र बने तो मुस्लिम राष्ट्र भी बनना चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र बने तो बौद्ध राष्ट्र भी बनना चाहिए, बौद्ध राष्ट्र बने तो सिख राष्ट्र भी बनना चाहिए। कौन कौन राष्ट्र बनाई जाएगा इतनी को भारत के? हमारा जो है एक ही है, खाली भारत राष्ट्र रहने दीजिए, न तो हिंदू राष्ट्र रहने दीजिए, न मुस्लिम राष्ट्र रहने दीजिए, बेरोजगार मुक्त राष्ट्र रहने दीजिए, बेरोजगार मुक्त राष्ट्र रहने दीजिए, रोजगार युक्त राष्ट्र रहने दीजिए, और शिक्षा मुक्त। क्या है आप लोग जो है ये सब पंडे पुजारियों के चक्कर में पड़े हैं। एक मंदिर बनने से एक बाबा का, सैकड़ों बाबा का आविष्कार होता है, और लेकिन अगर एक यूनिवर्सिटी बनता है तो उससे जो है एक पुराण पढ़ने से आज तक कोई जो है नहीं सुने होंगे वैज्ञानिक हुआ है, एक IAS हुआ, एक कल्चर हुआ, लेकिन एक संविधान पढ़ने से, एक जो है सिलेबस बुक पढ़ने से जो IAS IITN IPS होता है। तो हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ होना चाहिए। भगवान है, विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हृदय में है हिंदू। जी मान लीजिए आज 13 तारीख है, आज धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ गए और आते ही हिंदू मुस्लिम कर दिए, तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? हमको जितना हो सकता है करेंगे, हमको जो भी हो सकता है करेंगे। मतलब आप आपके लेवल में जो कुछ होगा कीजिएगा। भाई हमारा बस चलता तो दूसरा चीज़ भी कर देते, क्योंकि अगर जहां करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का हिंदू मुस्लिम के नाम पर लाशें बिछने से अगर किसी रुद्र प्रताप का, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री का लाश बिछ जाए तो बिछना चाहिए। रुद्र प्रताप और धीरेन्द्र शास्त्री का लाश बिछे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। एक बात याद रखिएगा, आप एक अभी मामूली इंसान हैं। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी साफ तौर पर कह दिया कि अगर वो हिंदू मुस्लिम करते हैं तो उनको एयरपोर्ट पर रोक लेंगे। शिक्षा मंत्री ने भी बयान दे दिया, और आप तो मामूली इंसान हैं। ये भाई सुनिए, मामूली कैसे हैं? तेज प्रताप का 5 हाथ पैर है। बिहार के पर्यावरण मंत्री हैं, आप मंत्री नहीं, आप नेता नहीं हैं। उससे क्या है? देखिए, नेता कौन बोलता है? वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हो सकते हैं, बिहार के डिप्टी CM ही हो सकते हैं, लेकिन नेता बनना और मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, दोनों में अंतर होता है। नेता नरेंद्र मोदी जी नेता हैं, नीतीश कुमार जी नेता हैं, चिराग पासवान तेजस्वी यादव को नेता मानते हैं। नेता सुभाष चंद्र बोस थे। ये लोग प्रधानमंत्री, मंत्री और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। थोड़ी हम बात करेंगे आपकी युवा विचार मंच की। क्या मैसेज देंगे लोगों को? क्या सोच के इसको बनाए थे आप? हम देखिए, बिहार में हम न किसी जाति से हैं, न किसी पार्टी से हैं, सबसे पहली बात, न किसी धर्म से हैं, न किसी समुदाय से हैं। सबसे पहले हमारा एक ही जात है, युवा जाति। सबसे पहले हमारा एक ही जाति है, बिहारी जाति। सबसे पहले हमारी एक ही जाति है, बेरोजगारी जाति। और हम लोगों से हाथ जोड़ करके आग्रह करेंगे कि सब लोग बोलता है सरकार बदल दीजिए, हमारी सरकार आएगी तो रोजगार मिलेगा, लेकिन ये लोग खाली डपोरसंखी करते हैं, झूठा बोलते हैं। सरकार बदलते बदलते हम लोग 75 साल बदल गए। अब हम लोग को बिहारी का बेरोजगारी बदलना, इस पे हम लोगों से आह्वान करेंगे, चाहे वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन 5 लाख करोड़ का गवर्नमेंट जिसको सरकार अगला बनाना है, 5 लाख करोड़ बिहार में उद्योग का घोषणा करे। अगर नहीं करता है, हम आंदोलन करने जा रहे हैं। एक एक पंचायत से, एक एक गांव तक हम जाएंगे और लोगों से आग्रह करेंगे, वोट किसी को भी दीजिए। बिहार सबसे पहले किसी पार्टी से, जाति से, धर्म से, समुदाय से नहीं है। एक बिहारी है, बेरोजगार हैं। जब दिल्ली में गए हैं लात जूता खाए हैं, महाराष्ट्र में लात जूता गाली खाए हैं, तो सबसे पहले आप आइए और अपने बेटा को, अपने भाई को समर्थन दीजिए, और हम इस आंदोलन को इतना बड़ा रूप दे दें कि कल के डेट में जो है ये
नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों आदमी मजबूर होकर के हम लोगों को पता चल जाए झूठ कौन बोल रहा है, और हमारे देश में जो है, हमारे राज्य में होम प्रखंड में जो है लोगों को उद्योग मिले और 40,000 लोगों को रोजगार मिल जाए हर प्रखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र प्रताप कुशवाहा जी थे। धीरेन्द्र शास्त्री लोग ने साफ तौर पर कहा है कि वो बिहार आए, स्वागत करते हैं, उनके पैर को धो के उनके धोए हुआ पानी भी पिएंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम करेंगे तो फिर ये वो करने के लिए भी तैयार है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही खबरों को रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं दस्तक बिहार। धन्यवाद।